हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। जनरली गिलोय का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। गिलोय को आप कैसे यूज़ करेंगे और पर्टिकुलरली किस मेडिसिन में के रूप में इसका यूज़ होता है, यानी कि किस डिजीज़ में इसका यूज़ होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जनरली गिलोय हर जगह उपलब्ध होगा। आपके भी आसपास, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास भी गिलोय होगा। लेकिन उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि गिलोय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नीम गिलोय, और नीम गिलोय जो गिलोय नीम पे चढ़ जाती है वो नीम गिलोय होता है। उसमें भी आपको दो प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। एक गिलोय बहुत कड़वा होता है और एक गिलोय कड़वा नहीं होता है। इसके बहुत सारे सवाल आए कि जो प्लेन गिलोय है क्या वो यूज़ किया जा सकता है, या जो कड़वा गिलोय है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मेरे ख्याल से हमने दोनों को यूज़ किया है और दोनों के प्रॉपर और पर्टिकुलर रिजल्ट मिले हैं। जिनमें रिजल्ट मिले हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भेज सकें। हम बात कर रहे हैं गिलोय की। तो पहला जो यूज़ कर सकते हैं आप गिलोय को वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी कई सवाल आते हैं कि ये कौन से डायबिटीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। डायबिटीज़ जनरली दो ही प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ 2। यानी कि डायबिटीज़ 2 में आप गिलोय का यूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइकेमिक जो एजेंट पाए जाते हैं उसकी मात्रा गिलोय में ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये आपको डायबिटीज़ 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है। आप यूज़ कैसे करेंगे? जनरली गिलोय की ज़्यादा मात्रा लेना भी अपने आप में एक साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। लेना है आप या तो होम्योपैथ में टिंसोपोरा करके आती है गिलोय की दवा होम्योपैथिक में, आप उसको 15 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह शाम ले लीजिए। या अगर आपके पास गिलोय की पौधा है तो उसमें से एक 4 पत्ते आप रेगुलर खाली पेट यूज़ करें तो भी आपको हाइपोग्लाइकेमिक की मात्रा बॉडीज में ज़्यादा हो जाती है और डायबिटीज़ 2 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम होती जाती हैं। अगर आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगर मुझे शुगर ख़त्म करना है तो शुगर ख़त्म करने के लिए होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन आती है। उसके लिए मैंने शुगर वाली वीडियो में बनाया है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। अगली हम बात करें अगर गिलोय की, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम भी है, वो है रियूमेटिक अर्थराइटिस। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गिलोय को यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक फ़ायदा नहीं मिला। तो उसके कारण है आप गिलोय को सही रूप से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको यूज़ इस तरीके से करना है कि आपको अर्थराइटिस यानी रियूमेटिक अर्थराइटिस जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में ब्लड रिलेटेड होते हैं। तो यानी आपको ब्लड में जो आरए फैक्टर, रियूमेटिक अर्थराइटिस की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, उसको अगर आप कम करते हैं तो उस मात्रा को कम करने के लिए गिलोय को आप प्रयोग कर सकते हैं। टिंसोपोरा लेंगे 30 बूंद यानी 30 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह में और फिर शाम में, धीरे धीरे आपका रियूमेटिक अर्थराइटिस की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरी अगर मेडिसिन लेते हैं, रियूमेटिक अर्थराइटिस को के पीड़ित हैं आप, तो गिलोय को आपको करना यही है कि गिलोय को दूध में उबाल दीजिए। यानी कि एक 2 से 3 ग्राम तक गिलोय होना चाहिए, और उसको आप अगर दूध में उबाल लेते हैं रात में और फिर सुबह में उसको छान के हल्का सा गुनगुना करके पीजिए, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो रियूमेटिक अर्थराइटिस की लोडेड मात्रा है, यानी कि मात्रा ज़्यादा जो बढ़ गई है, नंबरिंग घटना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा 4 दाना आपको काली मिर्च डाल के उबालना होगा, उबालने के बाद आप पी सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं गिलोय की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, जैसे आपको बार बार ठंडा लग जाता है, बार बार आपको बुखार हो जाता है, इस टेंडेंसी को अगर रोकना है तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी के रूप में आप बता सकते हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गिलोय एक एंटी एलर्जिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितनी भी आयुर्वेद में एलर्जिकल की मेडिसिन आती हैं उसमें गिलोय की मात्रा निश्चित होती है, आप उसके कंपोजिशन से देख सकते हैं। तो इसको अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करें या सर्दी जुकाम को ख़त्म करने के लिए यूज़ करें, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। करना कैसे है, जैसे बहुत सारे वायरल्स या बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यूअस हो रहे हैं। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो आप यही जान रहे हैं कि मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन बुखार होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वायरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और दोनों प्रॉब्लम्स में गिलोय बराबर मात्रा में और वैसे ही ऑथेंटिक रिस्पॉन्स देता है जैसे कि अदर्स मेडिसिन करती हैं। एक फ़ायदा और देता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपको लेना कैसे होता है, जनरली गिलोय को आप पाउडर बना लीजिए, और पाउडर यानी कि सुखाकर धूप में सुखाकर या छांव में सुखा लीजिए, सुखाकर पाउडर बना लीजिए और उसको 2 ग्राम तक आधा कप गर्म पानी में डालकर या गर्म दूध में डालकर और थोड़ा सा हल्दी डाल दें। रेगुलर यूज़ करिए। इस तरीके से आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरीके हैं, अगर आप होम्योपैथिक यूज़ कर सकते हैं, इतना नहीं हो सकता है। अगर आप शहरों में हैं तो आपको टिंसोपोरा का मदर टिंचर लेना है, यानी टिंसोपोरा क्यूब का, और उसको 20 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह शाम रेगुलर यूज़ करें कम से कम 2-3 महीने, तो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली अगर हम बात करें गिलोय का, तो एक सवाल ये भी आया था कि भाई गिलोय बूस्ट करता है तो कैसे बूस्ट करता है। नेचुरली सवाल है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडुकेटेड हैं, जो इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पहला बात तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो बाहरी तत्व होते हैं जो हमारे बॉडीज में घुस जाते हैं, और उनसे लड़ने के लिए हमारे पास WBC और फाइगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं। यानी WBC और फाइगोसाइटोसिस सेल्स इनसे लड़ाई करते हैं, यानी इनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश को और मजबूत किया जाए अगर, तो जाहिर सी बात है, यानी कि मेडिकली यानी साइंटिफिक तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जैसे ही आप गिलोय को दूध में या गर्म पानी से लेते हैं, ये जाकर फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में और हेल्प करता है, यानी कि उसकी गति को और बढ़ा देता है, और इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं गिलोय का यूज़ कर सकते हैं तो स्ट्रेस में, आजकल बहुत सारे लोग एंजाइटी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, यानी डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रोग के वजह से भी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन के लिए मैंने एक अलग वीडियो डाला हुआ है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर्स है। एक मोटे तौर पे समझिए कि डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। आप सक्सेस नहीं हुए, आप एग्ज़ाम में फेल कर गए, आपके हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए होता है। चाहे तो आजकल सब रहे हैं, सबको हर चीज़ की ज़रूरत है, तो ये जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति एक अपने आप में आत्मकुंठित होता है, डिप्रेस्ड होता है। उस आत्मकुंठित को हटाने के लिए आपको 2 ही प्रयोग करने होंगे। पहला प्राणायाम योगा, और दूसरा टिंसोपोरा मदर टिंचर को 20-20 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर खाना खाने के बाद दिन में आप 3 बार लेंगे। ये करता क्या है, ये हमारे बॉडीज़ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को बूस्ट करता है, यानी उसको मजबूत करता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स मजबूत होती हैं तो हमको एक रिलैक्स नींद आता है और हम फ्री होकर सो सकते हैं, यानी कि हमारी याददाश्त की क्षमता को ये बढ़ा देता है। अब बात करते हैं एक और बीमारी में जिसमें गिलोय का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और वो है जॉन्डिस। आजकल अक्टूबर नवंबर का मौसम हो या मार्च अप्रैल का मौसम हो, अक्सर आपको बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं जिनको जॉन्डिस हो जाता है। वैसे कंडीशंस में आप टिंसोपोरा मदर टिंचर को 15-15 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर अगर दिन में 3 बार लेते हैं 1 से 1.5 महीने, तो आपको जॉन्डिस अगर हल्की फुल्की है तो 100% कंप्लीट रूप से क्योर हो जाता है। लेना कैसे है, आपको
अगर मदर टिंचर मिल जाता है यानी क्यूब पोटेंशियम में तो किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लें। अगर नहीं मिलता है, आपके पास गिलोय का पौधा है, तो उसमें से 20 या 30 पत्ते को आधा गिलास पानी में या 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 30 पत्तों को डाल दीजिए, उबलने दीजिए। जब वो पानी 1/4 रह जाए तो उसको धीरे धीरे करके आपको पीना है। आप देखेंगे 5 से 6 दिन में आपकी जॉन्डिस की मात्रा कम कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉन्डिस से पीड़ित हैं। जॉन्डिस मतलब ये नहीं होता है कि आपके आँख पीले हो जाए, पेशाब पीला हो जाए। इसके अलावा भी एक तरह का जॉन्डिस होता है जिसको आप SGPT या SGOT के नाम से जानते हैं। वैसे कंडीशंस में भी ये SGPT और SGOT को भी डाउन करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा गिलोय की बहुत सारी वर्क हैं यानी कि यूज़ हैं जो बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। जैसे आप बुखार में यूज़ कर सकते हैं गिलोय को। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दिन से बुखार आ रहा है और प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बवासीर में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइल्स यानी इंटरनल पाइल्स में बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है गिलोय। इसके अलावा सबसे अच्छा वर्क इसका डाइजेस्टिव सिस्टम्स में है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गिलोय अपने आप में एक ऐसा पौधा है जिसको अमृता कहा जाता है और इसके बारे में अगर व्याख्या किया जाए तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक चलेगा। मैंने आपको कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में बताया जो आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अस्थमा में, जो ठंडियों में अक्सर अस्थमाटिक पेशेंट होते हैं, उनको गिलोय यूज़ करना चाहिए। गिलोय का 1 डंठल लेंगे, 1 डंठल मतलब 1 अंगुली के बराबर, और उसको रोज़ सुबह 1 गिलास पानी में उबाल कर 1/4 रह जाए तो उसको धीरे धीरे पिएं। आपको अस्थमाटिक कंडीशंस में यानी अस्थमाटिक अटैक में भी काफ़ी हद तक राहत देना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप गिलोय को रोशनी यानी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आँखों की रोशनी गिर रही है या कम हो रही है या आँखों में बार बार प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं, आँख लाल हो जाता है, आप हवा में निकल रहे हैं और आँखें लाल हो जाती हैं, तो वैसी कंडीशंस को गिलोय बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज हम लोगों ने किया है वो है एलिफेंटाइसिस यानी कि फील-पाँव यानी कि फाइलेरिया। फाइलेरिया के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है। ऐसे पेशेंट को फाइलेरियल वर्म यानी जो कीड़े होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए आपको गिलोय का हेल्प लेना पड़ता है। गिलोय को आप कम से कम 15 पत्ता लेंगे और 4 काली मिर्च लेंगे, आधा का 1 गिलास पानी में उसको उबाल दीजिए, 1/4 रह जाए तो उसको पीजिए। 15 से 20 दिन रेगुलर पीजिए। आपको अगर कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको और बेटर कॉम्बिनेशन आपको देने के लिए। और ये जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, ये प्रॉब्लम्स के जो प्रॉपर डिजीज़ हैं यानी इलाज हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।